गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी बच्चों नए सेशन की सेकंड क्लास होने वाली है। और फर्स्ट क्लास में हमने ये आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. Fuentes। क्लियर बच्चों। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं और जहां से हमने फिर छोड़ा था हम कंटिन्यू करेंगे वहां से। लास्ट क्लास में सबसे पहले बिफोर यू रीड में हमने जाना था फेथ के बारे में। फेथ यानी कि विश्वास। विश्वास कितनी पावरफुल चीज है। यहाँ पे हमने देखा था, एक सेंटेंस था, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यानी कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप पर्वतों को भी हिला सकते हैं। ये अपने आप में क्या था, मेटाफर था। मैंने आपको मेटाफर बताया था बच्चों, ये क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि मेटाफर्स हो गए, सिमिलीज हो गए, दीज ऑल आर फिगर ऑफ स्पीच। इनको हम एक अलग सेपरेट क्लास में, जब ग्रामर वाला सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे, मेटाफर, सिमिलीज को, फिगर ऑफ स्पीचेस को। बट यहाँ पे आप सिर्फ इतना जानेंगे कि मेटाफर्स होते क्या हैं। जब दो डिफरेंट चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है और उनका एक अलग मीनिंग निकलता है। जैसे यहाँ पे माउंटेन्स को कंपेयर किया गया है कि फेथ, विश्वास माउंटेन्स को हिला सकता है। तो यहाँ पे क्या कहने का तात्पर्य क्या निकलता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, फेथ है, खुद पर सेल्फ बिलीव है, तो आप क्या कर सकते हैं, इम्पॉसिबल टास्क को भी अचीव कर सकते हैं। ये होता है बच्चों मेटाफर। वैसे जो ऑथर होते हैं, जो राइटर होते हैं, वो अपने उसमें राइटिंग्स में कई बार इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और यहाँ पे हमें किसके फेथ के बारे में जानने को मिलेगा, लेंचो, जो कि एक फार्मर है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग वो एक फार्मर है। और वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है बच्चों अपने खेतों में, लेकिन किसी वजह से उसकी जो फसल है वो खराब हो जाती है। और इसी विश्वास के चलते हुए, भगवान पे उसका इतना अटूट विश्वास है कि वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। ठीक है। और अब हमें ये जानना ये है कि क्या उसे उस पत्र का रिप्लाई आता है। और उस पत्र में वो क्या लिखता है बच्चों, लेटर में वो भगवान से 100 पीसोस की डिमांड करता है कि उसे 100 पीसोस दे दिए जाए। तो जो उसका विश्वास है भगवान पर, क्या वो बना रहेगा या फिर वो विश्वास टूटेगा। और उसके इस विश्वास को कौन कायम रखेगा, ये सब जानने के लिए हम चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, सबसे पहले हमने जाना कि लेंचो रहता कहाँ है। एक घाटी में रहता है, घाटी में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के टॉप पर लेंचो का घर है। ठीक है। और वो लोकेशन इतनी खूबसूरत है बच्चों की वहां से नीचे बहती हुई नदियां भी दिखाई देती हैं। साथ ही साथ जो लेंचो के खेत हैं, फील्ड्स हैं, वो भी वहां से नजर आते हैं। और उन फील्ड्स में हमें देखने को क्या मिलता है, जो उसकी भुट्टे की फसल और जितनी भी उसकी फसलें हैं वो लहरा लहरा रही हैं। और उनपे क्या है, फ्लावरिंग हो रखी है, फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। और आज लेंचो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है बारिश का। ठीक है, क्योंकि इट इज द राइट मोमेंट व्हेन हिज क्रॉप रिक्वायर रेन। अब बारिश की सख्त आवश्यकता है उसके फसल को। और उसे ये पूरा विश्वास है, अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, उस अपने अनुभव से उसे पता है कि अब बारिश होने भी वाली है, ये बिल्कुल सही वक्त है। और वो इतना खुश है क्योंकि उसे पता है बारिश के होते ही जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छे जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करेगी। और फिर वो क्या हो जाएंगे बच्चों, खूब सारे पैसे कमा पाएंगे वो और उसकी फैमिली। दैट्स व्हाई ही इज टू हैप्पी। फिर हम देखते हैं कि लेंचो सुबह से क्या कर रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है, आकाश की तरफ, आसमान की तरफ देख रहा है, इंतजार करते हुए कि कब बारिश होगी। और जो उसके बड़े बच्चे हैं, बड़े बेटे हैं, वो खेतों पे काम कर रहे हैं। छोटे बेटे क्या कर रहे हैं, घर के आंगन में खेल रहे हैं। और जो उसकी वाइफ है वो घर पे सबके लिए डिनर तैयार कर रही हैं। डिनर के तैयार होते ही उनकी वाइफ सबको बुलाती हैं कि खाना खाने आ जाओ। उस पे सब अंदर जाके खाना खा ही रहे होते हैं। तभी लेंचो को कुछ आवाज आती है और वो खाने से उठ करके बाहर जाता है और वापस आकर एक्सक्लेम करता है, सबको ये बताता है कि अब बारिश होने वाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये आसमान से गिरने वाले क्या हैं, सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। वो उसे कॉइन्स से कंपेयर करता है। और कॉइन से कंपेयर क्यों कर रहा है वो बारिश की बूंदों को बच्चों, ये बताएंगे आप। ये स्टूडेंट्स, तो वो इनको कॉइन्स इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि जितनी ज्यादा बारिश होगी उसकी फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को वो 10 सेंट से कंपेयर करता है और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट से करता है कंपेयर। ठीक है। और उसके चेहरे पे एक संतुष्टि का भाव हमें देखने को मिलता है। बट अचानक से चीजें बदल जाती हैं। ठीक है। क्या होता है बच्चों, तेजी से आंधी चलने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है। और जो बारिश की बूंदें थी वो कन्वर्ट हो जाती हैं बच्चों एक हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, जो ओले गिरते हैं। ठीक है।
ओले गिरने लगते हैं, बारिश की बूंदों के बजाय ओले गिरने लगते हैं। और ये कैसे लग रहे थे देखने में? दे वर लुकिंग लाइक सिल्वर कॉइन्स, बिल्कुल सिल्वर के कॉइन्स लग रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो उसको उठाने के लिए जाते हैं और वो सोचते हैं कि आसमान से मोती गिर रहे हैं, ठीक है, फ्रोजन पर्ल्स, मोती गिर रहे हैं और उसको उठाते हैं। बट लेंचो ये जानता था कि ये जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, ये मोती हैं, ये उसकी फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये उसकी पूरी फसल को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। बट उसे भरोसा था कि शायद ये ओले थोड़ी देर के लिए ओले की बारिश होगी और फिर ये चले जाएंगे। आई होप इट पासेस क्विकली। वो इस बात की उम्मीद लगा के बैठता है कि काश ये जो ओले हैं जल्दी से जल्दी यहां से चले जाएं। पर ऐसा नहीं होता है, दे डू नॉट पास क्विकली। और करीबन 1 घंटे के आसपास पूरी वैली में, पूरी घाटी में जमकर ओले गिरते हैं और जो उसके फील्ड थे बच्चों वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉयड, फ्लावर्स हमेशा के लिए जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा एकदम उदासी से भर चुकी थी, बहुत दुखी हो गया था लेंचो। और ऑब्वियस सी बात है, इट इज ऑब्वियस टू फील सैड, जिस व्यक्ति ने पूरे साल भर अपने खेत में मेहनत करी थी और सिर्फ अब जब फल देने का वक्त आ गया था तो एक ओले जो गिरते हैं, एक खराब मौसम उसकी पूरी फसल को बर्बाद करके रख देता है। When the storm had passed, जब तूफान गुजर जाता है, he stood in the middle of the field, वो अपने खेत के एकदम बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है लेंचो। And said to his sons, और अपने बेटों से वो कहता है, a plague of locusts would have left more than this, कि अगर यहाँ पे प्लेग ऑफ लोकस का मतलब क्या होता है बच्चों? इंसेक्ट होते हैं, टिड्डे जिसे हम बोलते हैं। टिड्डी दल जो होता है, जब उसका पूरा का पूरा एक ग्रुप साथ में चलता है और जब किसी के भी फील्ड में वो आ जाता है तो पूरे फील्ड को बर्बाद कर देता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे लोकस टिड्डी का दल भी आ जाता तो वो भी हमारे खेत को इतना ज्यादा बर्बाद नहीं करता, उसमें भी थोड़ी बहुत फसल बच जाती। बट इन दिस सिचुएशन राइट नाउ नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ओलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो सबके लिए वो काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। सब लोग क्या थे बच्चों? सॉरो मीन्स दुखी थे। उसका पूरा परिवार दुखी था और सबसे ज्यादा लेंचो दुखी था। उसे पता था कि जब उसकी फसल बर्बाद हो गई है तो वो पूरे साल भर कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा और किस तरह से एक नई फसल को लगाएगा अगले साल के लिए। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी कि हमने जितनी भी मेहनत करी वो सारी की सारी मेहनत क्या हो गई? बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, ऐसा लेंचो कह रहा है। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के दिलों में किसके दिलों में बच्चों? जो भी लेंचो के परिवार के सदस्य थे, जो उस सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी होता है बच्चों एकांत में वो लोग रहते थे। क्योंकि हमें बताया गया है कि जो लेंचो का परिवार है वो उस पूरी हिल पे अकेला ही था, वहां पे कोई और उनके ना तो अड़ोसी थे ना कोई पड़ोसी था, ठीक है बच्चों। और वो एकदम घाटी के बीचों बीच उनका घर स्थित था। देयर वॉज अ सिंगल होप, लेकिन एक उम्मीद की किरण उनके पास अभी भी बाकी थी। उन्हें लगता था, जैसे कि लेंचो ने कहा, कि हमारी मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन एक उम्मीद उन्हें थी कि हमारी मदद कौन करेंगे? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो ऐसा कहता है अपने परिवार का भरोसा बढ़ाने के लिए, मोराल को अप करने के लिए, कि उदास होने की आवश्यकता नहीं है इतनी ज्यादा। जबकि इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरह से हार चुके हैं, हमारा पूरा नुकसान हो चुका है,
लेकिन इस बात को याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, ईश्वर किसी को भी भूखा नहीं मरने देंगे। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा सब लोग कहते हैं। यानी कि हो सकता है कि लेंचो जिस जगह में रहता है वहां पे एक कहावत हो और वहां पे कोई भी कभी भूखा ना मरता हो। तो ये कहावत वहां पे फेमस हो चुकी है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, और सब लोगों को इस बात का बिलीफ तो रहता ही है कि हम भूखे तो नहीं मरेंगे। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, और पूरी रात भर, क्योंकि लेंचो अब अपने परिवार को भी भरोसा दिला चुका है और वो यही सोचता है कि जिस उम्मीद पे मेरा जो भरोसा टिका है, क्या वो उम्मीद काम आएगी, क्या मुझे भगवान से मदद मिलेगी। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. वो कहता है, वो मन में सोचता है कि भगवान सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है, वो ये भी देख रहे हैं कि मेरे परिवार ने कितनी मेहनत करी थी इस फसल को उगाने के लिए, और हमारी कोई गलती नहीं थी, इस तरह से तूफान आता है और हमारे फसल को बर्बाद कर देता है। ईश्वर ये सब देख रहे हैं और वो ये जानते हैं कि हमारे परिवार पूरे साल भर कैसे अपने आप को जीवित रखेगा, और ये सब भगवान देखते हुए हमारी मदद करेंगे। और जो भी दुख तकलीफ मेरे कॉन्शियस में, यानी कि मेरे अंतरात्मा में चल रही है, उसे भी भगवान देख सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हमें यहाँ पे अब देखो बच्चों, फिर से एक और मेटाफर देखने को मिल रहा है। इस चैप्टर में बहुत सारे मेटाफर्स यूज किए गए हैं ऑथर के द्वारा। यहाँ पे हमें कह रहे हैं लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। मैंने कल एक मेटाफर आप लोगों को बताया था, ही लुक्स ही इज अ पिग व्हेन ही ईट्स, यानी कि जब वो खाता है तो कैसा लगता है, पिग की तरह लगता है, यानी कि बैड मैनर्स, बहुत ही बैड मैनर्स के साथ वो खाना खाता है। ठीक है, ये एक मेटाफर था, पिग को एक इंसान से कंपेयर किया जा रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से ऑथर ने लेंचो को किससे कंपेयर किया है, एक ऑक्स से, एक बैल से। जिस तरह से जो बैल है बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत मेहनत करता है वो खेतों में, उसी तरीके से लेंचो भी कैसा था, बहुत मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक एनिमल, एक पशु की तरह वो काम करता था बिना थके और बहुत स्ट्रांगली, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेंचो को सिर्फ खेती बाड़ी का ही नॉलेज था और फिजिकल वर्क ही वो कर सकता था, वो थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी था और वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि जो अगले संडे आ रहा था, एट डे ब्रेक, दिन के वक्त, he began to write a letter which he himself would carry to town. वो एक पत्र लिखना शुरू करता है जिसे वो खुद ही शहर लेकर के जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो क्या पत्र था बच्चों, हम सब जानते ही हैं, यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, इट वॉज अ लेटर टू गॉड, यानी कि वो भगवान के नाम पत्र लिखता है। यहाँ पे एक मीनिंग देखेंगे आप कॉन्शियस की, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्शियस क्या होती है, हमारी अंतरात्मा, वो फीलिंग जो हमें बता देती है पहले ही कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, वो बात अलग है। इट इज डिफरेंट थिंग दैट समटाइम्स वी लिसन टू दिस सेइंग, दिस वॉइस, एंड समटाइम्स वी इग्नोर दिस वॉइस। एक आवाज है हमारे अंदर, जब भी कोई गलत काम, कोई गलत निर्णय हम लेने जा रहे होते हैं लाइफ में, अंदर से एक आवाज आती है कि ये सही है या फिर ये गलत है, और कई बार हम उस आवाज को सुनते हैं, कई बार हम उस आवाज को इग्नोर करके भी चीजें, उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कॉन्साइंस, दैट इज अंतरात्मा। यहां तक बच्चों आई थिंक इतना क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि वो अपने लेटर में क्या लिखता है। ही राइट्स, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा जो परिवार है और मैं पूरे साल भर भूखे मर जाएंगे दिस ईयर। आई नीड 100 पेसोस, यानी कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कि किस वजह से, किस कारण। अब कारण बताते हुए कहते हैं कि इन ऑर्डर टू, इसलिए मुझे चाहिए 100 पेसोस टू सो माई फील्ड्स अगेन, ताकि मैं अपने फील्ड्स में फिर से बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक अपना गुजारा कर सकूं जब तक एक नई क्रॉप नहीं आती है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म एंड डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से आपको पूरा नहीं बताया गया है, क्योंकि यहाँ से लेंचो पूरी कहानी बताना शुरू करता है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म उसके फील्ड पे आए और उन्होंने उसकी पूरी उसको
डिस्ट्रॉय कर दिया, ये वो सारी कहानी लिखता होगा, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और ऊपर वो एनवेलप के क्या लिखता है बच्चों, जब हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं ना कि किसको आप ये पत्र भेज रहे हैं, तो वहां पे वो लिखता है टू गॉड, यानी कि पत्र किसके नाम है, ईश्वर के नाम है। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को एनवेलप के अंदर रखता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो दुविधा में है कि वो क्या करे, इस पत्र को दे या ना दे, और असमंजस में वो फंसा हुआ है कि क्या भगवान मेरी मदद करेंगे, मैं पूरे साल भर अपना गुजारा कैसे करूंगा, क्या जो नई क्रॉप के लिए पैसे मिलेंगे मुझे उनसे नेक्स्ट ईयर भी अच्छी क्रॉप आएगी, या फिर से ऐसा कुछ हेलस्टॉर्म आएगा। तो ट्रबल उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो शहर जाता है, वेंट टू टाउन, शहर की तरफ आगे जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, वो लेटर पे बच्चों क्या लगाता है, स्टैम्प। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लेटर पोस्ट करते हैं तो उस पर स्टैम्प लगाई जाती है। समटाइम्स वो उसकी कॉस्ट, स्टैम्प की कॉस्ट भी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन कि हम कितने डिस्टेंस पे उसको भेज रहे हैं, क्या है हमारा उसमें लेटर की एनवेलप में क्या चीजें हैं। क्लियर बच्चों? तो उस पे पहले स्टैंप लगाता है एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। और आपको पता है मेल बॉक्स जो होता है बच्चों, आपने रेड कलर का कुछ इस तरह से देखा होगा, यहाँ पे उसमें स्पेस रहता है जिससे सब लोग अपना जो लेटर्स वगैरह हैं वो उसमें डालते हैं बच्चों। ठीक है, जिसे हम कई बार लेटर बॉक्स भी कहते हैं और मेल बॉक्स भी कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे लेंचो अपना लेटर रख के चला जाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज कौन होते हैं बच्चों, कर्मचारी। ठीक है, उस पोस्ट ऑफिस के किसी एक कर्मचारी को वो पत्र मिलता है। हु वॉज अ पोस्टमैन, और वो कर्मचारी कौन था बच्चों, पोस्टमैन था। पोस्टमैन कौन होता है, जो उस मेल बॉक्स से लेटर्स को उठाता है और जहां जहां पे उन्हें पोस्ट करना होता है या फिर जिस जगह पे उन्हें ले जाना होता है वहां पे ले जाकर छोड़ देता है, ड्रॉप करता है। तो पोस्टमैन को वो मिलता है और पोस्टमैन उसे लेके जाता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में भी कुछ काम किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली, अपने बॉस के पास जाता है पोस्टमैन बहुत तेजी से हंसते हुए इस पत्र को देख के। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाता है कि किसी बेवकूफ व्यक्ति ने भगवान के नाम पे पत्र लिखा हुआ है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, इसमें हमें बताया जा रहा है कि अपने पूरे एंटायर करियर में, ठीक है, जब से उसने ये नौकरी करना शुरू करी है पोस्टमैन की, आज तक उसने ये एड्रेस नहीं देखा था, यानी कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने आज तक भगवान को कभी पत्र नहीं लिखा था। कहने का मतलब ये है, और पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान के नाम पत्र लिख रहा है, और पोस्टमैन को हंसी ये आ रही कि उसे भगवान का एड्रेस नहीं पता, वो कैसे जाके भगवान को ये लेटर ड्रॉप करे। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कौन है बच्चों, जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है, ही इज कॉल्ड पोस्ट मास्टर। ठीक है, और वो पोस्टमैन का बॉस भी है। पोस्ट मास्टर इज अ फैट, कैसा पर्सन है, एक फैट मोटा सा बट एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है बच्चों फ्रेंडली, यानी कि जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हो, दोस्ती वाला व्यवहार करता हो, फ्रेंडली नेचर जिसका हो। एंड प्लेजेंट, यानी कि जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, ऐसा व्यक्ति था कौन, पोस्ट मास्टर। मोटा और बहुत ही ज्यादा एमिएबल पर्सन, फेलो, एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसे भी हंसी आ जाती है ये चीज देख करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन हंसते हंसते अचानक वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और गंभीर होने का कारण ये था, ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे पटकते हुए वो कहता है, कमेंटेड, व्हाट फेथ, कि क्या भरोसा है, क्या विश्वास है इस व्यक्ति का। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरा भी भगवान पे, ईश्वर पे ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस व्यक्ति का है जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और इसी तरह वो मन ही मन में ईश्वर के साथ बात करने लगता है। कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो बात करता है, सोचता है अपने मन में कि जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा वो एक काफी ज्यादा उसका विश्वास रहा होगा ईश्वर पे।
बहुत अटूट अटूट विश्वास है, और फिर उसे खुद पे गिल्ट फील होती कि मैं इतना विश्वास क्यों नहीं करता हूं गॉड पे। ठीक है, तो स्टार्टेड कंपेयरिंग हिमसेल्फ हिज फेथ विद द फेथ ऑफ लेंचो। तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। बाकी का चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ये आपका होमवर्क है कि जहां तक हमने आज पढ़ा है उसके सभी वर्ड मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन को आप फिर से रिवाइज करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।